Reduced working hours for this Ramadan have been announced across the UAE. Public sector staff will work from 9 a.m. to 2:30 p.m. from Monday to Thursday. बहुत बड़ी उलटफेर किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूं, क्योंकि जैसे आपको बिलीव और विश्वास नहीं हो रहा है, मुझे भी नहीं हो रहा था, लेकिन जब इसकी रियलिटी में देखा, जब इसकी मैं सच्चाई जानने की कोशिश किया, रिसर्च किया, तब पता चला कि एक्चुअली न्यूज़ क्या है। क्योंकि ये जो न्यूज़ है खलीफ टाइम्स के अंदर भी आई है, गल्फ न्यूज़ के अंदर भी आई है। प्रॉपर डिटेल में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। वीडियो लास्ट तक जरूर देखें और हर कामगारों तक इस वीडियो को जरूर पहुँचा दें, ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी मिले। क्योंकि कोई भी कानून, कोई भी नियम यूएई में बनता है, दुबई में बनता है, तो कुछ ऐसा कानून बन जाता है कि पूरी दुनिया में वैसा कानून नहीं बनता है। क्योंकि यूएई शेख राशिद अल मखदूम जी का कहना है कि या तो ओनली वन या तो नंबर वन, यानी उस दुबई में कोई भी चीज़ या तो वन पीस रहना चाहिए जहां पूरे दुनिया में नहीं रहनी चाहिए, और ना ही तो कुछ ऐसा होना चाहिए जो नंबर वन पे होना चाहिए। तो इस मिशन के लेकर, इस पर्पस से लेकर और इस बिलीफ के लेकर दुबई शेख ने दुबई को आज इस दुबई बनाया है। तो जो रूल आया है, जो नियम आया है, स्टेप बाय स्टेप मैं बताने वाला हूं। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आप वीडियो देखते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम कोई भी न्यूज़ लेकर आए अपने कामगार भाइयों के लिए। आपको यूएई के बारे में हर एक जानकारी आप तक पहुंचनी चाहिए, तो सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर जरूर कर देना। तो चलिए स्टार्ट करता हूं। तो पहला जो अपडेट है, जैसा शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको दिखाया, क्योंकि अब ऑफिशियली ऐलान हो गया है कि जो पब्लिक सेक्टर है, यानी गवर्नमेंट सेक्टर में जो ड्यूटी टाइमिंग होगी रमज़ान में, वो ड्यूटी का जो टाइमिंग होगी, यानी 9 बजे से लेके 2:30 बजे तक उन लोगों का ड्यूटी टाइमिंग होगा। यानी 9 बजे से 2:30 बजे तक उनका ड्यूटी टाइमिंग होगा। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन फील्ड में काम करते हो या छोटी मोटी कोई कंपनी में काम करते हो, उनकी ड्यूटी का कोई टाइमिंग नहीं बताया कि इतना बजे से इतना बजे, कितना बजे भी करा ले कंपनी, लेकिन उनको मात्र जो बेसिक ड्यूटी 8 घंटे की होती थी वो 6 घंटे को कर दिया गया है। यूएई में हर साल किया जाता है, इस साल भी गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंसमेंट कर दिया गया, और साथ साथ ये भी अनाउंसमेंट किया गया कि अगर कोई कंपनी इस रूल को फॉलो नहीं करेगी और मोहरे को पता चल जाता है, तो उस कंपनी पर बड़ा एक्शन लिया जाएगा। और साल के मुकाबले नहीं, इस साल गवर्नमेंट ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मामले आए थे और लोग कंप्लेन भी करते हैं। तो आपकी भी अगर कंपनी, आपकी जो 2 घंटा बेसिक जो ड्यूटी है वो कंपनी कम किया है, बेसिकली गवर्नमेंट कम किया है, और इसका बेनिफिट आपको नहीं मिल रहा है, तो आप बेधड़क 80084 पे कॉल करके शिकायत दर्ज करा सकते हैं। बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम जो भी आपको कानून बनाते हैं, बताते हैं, जो भी नियम बताते हैं, वो रियलिटी के बेस पे आपको बताते हैं। तो इसलिए आप लाजिम कंप्लेन करें। और पहले क्या होता था कि आपका नाम भी जाहिर हो जाता था। जब आप कंप्लेन करते थे तो फिर वहाँ के जो मोहरे की टीम है आपको आपकी कंपनी में कॉल करती थी, बोलती थी ये शख्स का, इस शख्स ने कंप्लेन किया है, फिर कंपनी आपके पीछे पड़ जाती थी। लेकिन अब क्या हो गया है, गवर्नमेंट सीधा कानून को पलट दिया है और बताया कि अगर कोई कामगार अपना नाम गुप्त रखना चाहे तो ये मोहरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मोहरे की जिम्मेवारी कि उसका नाम जाहिर नहीं होना चाहिए। तो इंटरनल टीम, मोहरे की टीम आएगी, वहाँ चेक करेगी कि रियलिटी क्या है, लेकिन सच्ची जानकारी देना। अगर झूठी जानकारी दोगे तो आपको पता है कि गल्फ कंट्री में, यानी अरब कंट्री में, कितना बड़ा झूठ बोलने का सजा है। जो लोग दुबई में रहते हैं उनको पता है। इसलिए कानून सबके लिए सेम है, कंपनी हो, आप हो, जो सच्चाई पे रहेगा उसी का जीत होगा। तो इस बात का लाजिम ख्याल रखना। दूसरा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा था, क्योंकि यहाँ पे रोज़ा में कुछ नियम, कुछ जो है अपडेट जारी करती है गवर्नमेंट, और सारा चीज़ पहले से बता देती है। 18 या 19 फरवरी से रोज़ा स्टार्ट हो जाएगा, और उससे पहले गवर्नमेंट ने कुछ रूल बताया है, कुछ नियम समझाया है। तो इस नियम को आप बारीकी से समझना, और जो आपने टाइटल और थंबनेल में सच पढ़ा उसकी भी रियलिटी बताऊंगा, नहीं तो आप बोलोगे कि आप बता नहीं रहे न्यूज़ की एक्चुअली रूल क्या है। तो पहले स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि आखिरकार गवर्नमेंट ने ऐलान क्या है। तो पहले आप ये सुने और मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, क्योंकि गल्फ न्यूज़ में भी आया है, खलीफ टाइम्स के अंदर भी इस अपडेट को जारी किया गया है। तो यूएई कमेटी है, यानी परिषद ने कहा कि ज़कात उल फितर, यानी प्रति व्यक्ति 2.5 किलो चावल या 25 दिरहम नगद निर्धारित किया गया है। जो लोग नमाज पढ़ते हैं उनको पता, जो मुस्लिम भाई हैं उनको पता है इस रूल के बारे में, इस नियम के बारे में, कि आपको नमाज से पहले जो फितरा है वो देना वाजिब है, यानी ज़रूरी है। नहीं दोगे तो आपका नमाज नहीं होगा। तो या तो आप 2.5 किलो चावल किसी गरीब को दे दो, बेसिकली वहाँ पे गरीब को नहीं देना होता है, वहाँ पे गवर्नमेंट के फंड में देना होता है। गवर्नमेंट एक देश से दूसरे देश पहुँचाते, या वो भी मतलब दूसरे गरीब तक
आपको पहुंचाती है, लेकिन आप किसी को डायरेक्ट नहीं दे सकते हो। या 25 दरहम नगद निर्धारित किया गया, यानी अगर आपके पास ये चावल गेहूं नहीं है तो आप 25 दरहम आप ये चीज़ नमाज से पहले दे सकते हो। जो लोग रोज़ा नहीं रखते हैं उनके लिए विधा एक गरीब व्यक्ति को 3.25 किलो गेहूं या प्रति दरहम यानी 20 दरहम प्रति दिन के हिसाब के बराबर आपको देना होगा। यानी जो लोग रोज़ा नहीं रख पाते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम हो गया है या कुछ भी हो गया है, बहुत सारे लोग बीमार हैं, तो उनको 3.25 किलो गेहूं या चावल देना होगा गरीब आदमी को, या 20 दरहम प्रतिदिन के हिसाब से उनको देना होगा। ठीक है, गवर्नमेंट फंड में देना होगा, बेसिकली गवर्नमेंट गरीबों तक पहुंचाएगी। और दूसरा इसमें बताया गया है कि रमज़ान के रोज़े को तोड़ने पर विधा 1200 दरहम निर्धारित किया गया है, जिसे या तो 60 ज़रूरतमंदों के वितरित किया जाएगा, यानी 60 लोगों तक इनको पहुंचाया जाएगा। और ये जो रकम बताया गया 1200 दरहम, मान ले कोई शख्स है जो रोज़ा रखता है और जानबूझकर रोज़ा तोड़ देता है या रोज़ा छोड़ देता है, तो एक रोज़ा तोड़ने के लिए उनको 1200 दरहम देना होगा। और नहीं अगर ये दे, क्योंकि गुनाह से अगर बचना है तो ये 1200 दरहम आपको गवर्नमेंट के फंड में देना पड़ेगा। जो लोग इस्लाम के जानकार हैं, जो हमारे मुस्लिम भाई हैं, उनको इसके बारे में जानकारी है और बाखूबी समझते हैं। तो यूएई के अंदर अगर आप रोज़ा तोड़ते हो या रोज़ा अगर नहीं रखते हो तो आपको इस्लाम के तौर तरीके से आपको ये सब चीज़ जो मैं रूल बताया, जो नियम बताया, सारे चीज़ फॉलो करने पड़ेंगे। लेकिन जो गैर कौम है, जो यहाँ पे दूसरी कंट्री के लोग हैं, हमारे सिख भाई हैं या हिंदू भाई हैं या फिर और भी ईसाई भाई, कोई भी धर्म के लोग हैं, उन पर ये नियम लागू नहीं होता है। लेकिन जो लोग यहाँ पे मुस्लिम हैं और किसी भी कंट्री का हो या फिर वहाँ का इमराती हो या अदर कंट्री का हो, ये जो मैं रूल बताया, जो नियम बताया, ये पैसे आपको देने पड़ेंगे अगर बीच में आप रोज़ा तोड़ देते हो तो ये नियम कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर एक कामगारों तक इस तरह का इन्फॉर्मेशन मिले।